हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो मैंने भाग 1 में आप लोगों को बताया था कि दुर्गा सप्तशती क्या है। अब मैं बताऊंगा कि लोग जैसे दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, परंतु उसका उनको पूर्णता लाभ क्यों नहीं मिलता, या कुछ लोगों को तो लाभ मिलता ही नहीं है। तो विशेष करके क्यों नहीं लाभ मिलता है, हम इतना दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं। तो जितने हमारे सनातनी हैं उसमें से 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि दुर्गा सप्तशती शापित है। इसे शाप दिया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा, शिव जी के द्वारा। तो शाप क्यों दे दिया, और इसका शाप विमोचन यानी इसको शाप को हटाने का उपाय क्या है। दुर्गा सप्तशती अपने आप में बहुत एक शक्तिशाली, एक महान ग्रंथ है। अगर इसका हम अच्छे तरह से पाठ करें तो हमें माँ दुर्गा की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। माँ दुर्गा हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखेगी, और भौतिक संसार के लोगों को धन धान्य आदि सब कुछ वह देंगी, और जिसको भक्ति चाहिए वह भक्ति भी देंगी। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी के 108 नाम आए हैं। उसमें एक नाम है विष्णु माया, अर्थात विष्णु की माया है वो। तो माया 2 प्रकार की होती है। एक होती है बहिरंगा माया, बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति क्या है, दुर्गा जी ही हैं। वो भौतिक संसार के लोगों को एक दूसरे में बांध करके रखती है, आसक्त रखती है, यानी कि इसने बंधन में, मोह में, माया में फंसा करके रखती है। ये होती है बहिरंगा शक्ति, जिसे महामाया कहा जाता है। पिता पुत्र, पति पत्नी, संतान, जैसे हम लोग संसार के लोग आसक्त रहते हैं ना एक दूसरे में, ये महामाया के द्वारा ही है कि संसार में हम लोग फंसे रहते हैं। और एक होती है योग माया, एक है महामाया। महामाया मतलब जो संसार के लोगों को फंसा करके रख रही है, और एक है योग माया। योग माने होता है जुड़ना। तो जब जीवात्मा भगवान कृष्ण के, विष्णु के, राम की शरण में आना चाहता है तो यही दुर्गा जी क्या बन जाती है, योग माया। यानी कि योग माने जोड़ना, वो जोड़ देती है राम जी से, कृष्ण से, भगवान से। क्योंकि जब तक हम भगवान का शरण नहीं लेंगे तब तक हमको इस भौतिक संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सारे शास्त्र का है कि भगवान विष्णु के, कृष्ण की शरण में हमें जाना पड़ेगा। और दुर्गा जी हमारी सहायता करते हैं, शिव जी हमारी सहायता करते हैं। अगर हम उनसे सच्चे हृदय से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे माँ दुर्गा, हे शिव जी, आप हमारे ऊपर कृपा करिए, हमें आशीर्वाद दीजिए भगवान की भक्ति का, तो दुर्गा जी, शिव जी अति प्रसन्न होते हैं कि ये जीवात्मा हमारे स्वामी के, हमारे आराध्य की भक्ति कर रहा है, ये करना चाहता है। तो वो बन जाती है योग माया। कौन? जो महामाया, जो संसार में हमको फंसा करके रखती है, फिर वही महामाया योग माया के रूप में हमें संसार से निकालती है, मुक्त प्रदान करती है, मुक्ति प्रदान करती है, ठाकुर जी के चरणों में लाती है। आप लोगों ने अगर ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ा हो तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर देवी जी का भी वर्णन है। उसमें एक राजा और एक वैश्य की कथा आती है। तो वैश्य ने
दुर्गा जी की भक्ति करी, दुर्गा जी से आशीर्वाद प्रदान किया और बोले कि आप हमारे पर कृपा करिए। तो उन्होंने दुर्गा जी से भक्ति का आशीर्वाद मांगा, तो उन्हीं दुर्गा जी ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले कि तुम्हारे ही वंश में आगे जा कर के स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण आएंगे। तो नंद महाराज के कह सकते हैं पूर्वजों में वो एक वैश्य थे, श्रुत नाम के वैश्य। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक घटना है, और राजा ने भी दुर्गा जी की भक्ति करी, परंतु उस राजा ने वह शत्रुओं से हार गया था, तो अपना राज्य मांगा। तो देवी जी ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया कि तुम्हें राज्य मिलेगा और तुम आगे जा कर के वैवस्वत मनु के रूप में आओगे। मनु महाराज मनु से मनुष्य बने, जो मनुष्यम कहलाते हैं, तो तुम बहुत बड़े राजा बनोगे। तो हमें क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना दुर्गा जी से, ये हमारे ऊपर है। भौतिक संसार की वस्तुएं मांगेंगे तो हमें इस संसार में दोबारा फंसना पड़ेगा, भोगने तो आना पड़ेगा ना। और अगर भगवान की भक्ति, उनका आशीर्वाद मांगते हैं तो दुर्गा जी भी हमें भगवान की भक्ति देती हैं। तो ये मांगना हमारे को आना चाहिए। तो यही योग माया है और यही महामाया है। स्त्री एक है लेकिन उनका रूप बदल जाता है। रूप कैसे बदल जाता है? जैसे एक न्यायाधीश होता है,